I think 15 countries have already been covered. 15 कंट्रीज ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो और हर कंट्री में ऑडिशन राउंड के बाद करीबन 10 से 20 के बीच में पार्टिसिपेंट्स आप चुन रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। 6 फाइनलिस्ट हो रहे हैं आपके ऑडिशन राउंड। आई रिमेम्बर दैट कि 6 फाइनल फाइनलिस्ट हर कंट्री से जाएंगे फाइनल राउंड के सीजन 1 में। हाउ मेनी कंट्रीज आर यू कवरिंग? 20? 18 countries. Wow, that's quite a feat. जी, इनका बड़ा अच्छा सवाल है कि नहीं, पहले तो इन्होंने तारीफ कर ली कि अकम्प्लिश्ड एक्टर हूँ, एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो यहाँ से मैं बस उठ के निकल जाऊँ, इतनी आप तारीफ कर रही है, थैंक यू। बट नहीं, देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जज नहीं कर पाता, मैं इंसान हूँ। और मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, मेरी लेगेसी एक किस्म से बिलोंग करता हूँ मैं म्यूजिकल फैमिली को, जी हाँ। और बचपन से मैं अपने गुरुजी के साथ बैठकर रियाज करता हूँ। इनफैक्ट मेरे दारू के गुरुजी पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी, वो मेरे भी गुरुजी रह चुके हैं। तो पियानो बजाता हूँ, म्यूजिक का बहुत शौक है, बट मैं उस हिसाब से अपने आप को ट्रेंड नहीं समझता जो कि जैसे मेरे पिताजी हैं या मेरे दादाजी रह चुके हैं। बट मैं दिल की आवाज़ समझ लेता हूँ, सुरों का पक्का हूँ। नहीं कहूँगा कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, तो थोड़ा मुझे नॉलेज है म्यूजिक के बारे में। तो बस मेरा मेरा क्राइटेरिया है, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इतने बड़े मंच पे अगर जा रहे हैं, तो पहला तो स्टेज प्रेजेंस, आपका स्टेज प्रेजेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज़, आपका डिक्शन, आपकी आप जो गा रहे हैं बाकी दिल से गा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि टेक्निकल तो बहुत लोग गाते हैं, बट जो लफ्ज़ आपके मुंह से निकल रहे हैं, क्या उसकी मतलब क्या उसका मतलब आप समझ के गा रहे हैं या ऐसे ही गा रहे हैं? क्योंकि मुझे मुझे याद है, मैं एक छोटा एनेक्डोट देता हूँ। मैं अपनी फिल्म कर रहा था जॉनी गद्दार, श्रीराम राघवन जी के साथ, और बहुत अच्छे से फिल्म शूट हो गई। यानी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मुझे 10 टेक लगे किसी एक शॉट में, कभी कभार एक शॉट में, एक टेक में शॉट सही हो गया। तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार, एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेन किया हुआ हूँ। श्रीराम सर खुद हैं, बहुत सारे मेरे जो पूजा लठा सुरती जो मेरा सपोर्ट कर रही हैं और करते आ रही हैं, इसलिए शूट आसान था। बट जब मैं डबिंग पे पहुंचा, तब मुझे एहसास हुआ कि एक माइक के सामने वही चीज़ दोहराना, वही डायलॉग वापस बोलना कितना मुश्किल है। हम तो घर पे गाते हैं, मुकेश जी के गाने गाते हैं, किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ, किशोर दा के गाने मैं गाता हूँ। बट तब एहसास हुआ, क्योंकि श्रीराम बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि भाई, ये तेरे से कभी नहीं हो पाएगा। और उन्होंने कहा कि शायद तेरी आवाज़ मुझे डब करनी पड़ेगी किसी और से। और मैं डर गया। मैं कह रहा हूँ कि यार, मैं मुकेश जी का पोता हूँ, मैं नितिन मुकेश का बेटा हूँ, अगर मेरी आवाज़ डब हो गई, और वो भी मेरी पहली फिल्म में, करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म। तो मैं बहुत नाराज था। और कहीं एक डिक्शन कोच वहाँ पे उस समय, उनके बारे में मेरे डबिंग आर्टिस्ट ने, डबिंग रिकॉर्डिस्ट ने मुझे उनका नंबर दिया, कहा कि नील, तुम जाके एक बार उनसे मिल लो, शायद ये तुम्हारी मदद करें। तो मैं गया उनके स्टूडियो। उनका नाम था डॉक्टर वनमाली। डॉक्टर वनमाली एक नेशनल अवार्ड विनिंग स्पीच थेरेपिस्ट हुआ करते थे, अब हमारे बीच हैं नहीं। बट मैं उन्हें भगवान इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं एक ही लेसन के लिए गया उनके पास। और मैं जब गया, तो उनके स्टूडियो बहुत छोटा सा, एक 2x2 का एक स्टूडियो था। और मैं वहाँ पे बैठा हूँ, उनको मैंने अपनी कहानी सुनाई कि सर, परेशानी हो रही है, मैं डब नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ मैं निकाल तो रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं लिप सिंक करके अच्छे से टेक्निकली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बट श्रीराम सर बड़े नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि जो तू कह रहा है उसका मतलब मैं दिल से नहीं कह रहा है। तो ऐसे सर भी दिल से नहीं कह रहा का मतलब मैं समझा नहीं। तो उन्होंने बस मुझसे मुझे एक माइक दिया और मुझे कहा कि ये कोई भी अपनी फिल्म का एक डायलॉग तुम उठाओ और डायलॉग बोलो। तो कोई भी एक लाइन थी फिल्म की, जो मैंने
मुझसे कही और उन्होंने कहा नील मुझे मुझे तुम्हें सुनना है, तुम्हारी आवाज में। बस एक इस लाइन से मैं समझ गया कि उनका मतलब क्या था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी हो खराब हो, उन्होंने मुझे कितने बड़े बड़े सितारों के उदाहरण दिए जिनकी आवाज इतनी अच्छी है नहीं, बट आज भी लोग उनके बारे में जानते हैं क्योंकि जिस किस्म से वो अपना प्रोजेक्शन करते हैं या जिस किस्म से अपना डायलॉग बोलते हैं तो लोग वाकई में कनेक्ट होते हैं। तो शायद वो जहन में मेरे रह गया था और शायद इस बार जब मैं आया तो शायद यही मेरे दिल और दिमाग में था कि मुझे इनकी आवाज़ के साथ साथ इनके दिल की बात भी सुननी है। आई थिंक दैट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ जी। आपने तो गलत आदमी से ये सवाल पूछ लिया क्योंकि बहुतों के लिए ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है प्राइज मनी हो या कुछ हो। मैं मुकेश जी का होता हूँ, नितिन मुकेश जी का बेटा हूँ। मेरे लिए ग्रेटिफिकेशन सबसे ज्यादा है पहचान। और कोई कोई मुझे उसके लिए इज्जत दे, मेरे काम के लिए, ऊपर वाले से बस यही शुक्राना करते रहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम इस लायक तो बनाया कि कहीं पे भी जाऊँ तो लोग पहचानते तो हैं, है ना। तो पैसे कमाने के जरिए बहुत सारे होते हैं जिंदगी में और ऑफ कोर्स मैं तो बीच में बैठा हूँ, पर महारथी मेरे सामने यहाँ पे सब अव्वल नंबर के बहुत बहुत तोपदार प्लेयर्स हैं इस मार्केट में। रियल एस्टेट जायंट, रियल एस्टेट फाइनेंस जायंट, entrepreneurs, restaurateurs, etc. मल्टीपल बिजनेसेस, और मैं एक कलाकार। तो हाँ, कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स महसूस करता हूँ जब इन लोग से बात करना होता है तो फिर इंटरफेयर करना पड़ेगा। बट बट ग्रेटिफिकेशन मेरे लिए सबसे ज्यादा यही है कि लोग इज्जत दें, लोग प्यार दें। आप लोग इतने तादाद के इतने नंबर में आज आए हैं, इतना खुश महसूस कर रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, उसके बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Gratification for this platform. ये मैं सवाल इसलिए फुली नहीं आपका जवाब दे रहा क्योंकि मैं सुनना चाह रहा हूँ प्रोड्यूसर से। आप सो ये फर्स्ट सीजन की प्राइज मनी इज रफली अराउंड अप टू $1 million। सो ये हमने प्राइज मनी रखी हुई है फर्स्ट सीजन की अप टू $1 million। सो ये इसीलिए रखी है कि ये कोई जैसे नील जी ने कहा कि किसी लोगों के लिए प्राइज मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए पहचान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ पे 11 साल के बच्चे थे, 12 साल के बच्चे थे जो बहुत छोटे छोटे गांव से आए थे, तो उनके लिए शायद से पहचान पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि प्राइज मनी। तो हमने प्राइज मनी इसीलिए रखी हुई है कि शायद से इनसे तो कोई उनका फ्यूचर बन पाए। सो दैट्स द ग्रेटिफिकेशन फॉर दिस सीजन 1। वेरी वेल सेड। पहचान इम्पोर्टेंट है और साथ साथ पैसे भी। आज का इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म और पहला गाना ही ये था कि पैसा फेंक तमाशा देख तो आज भी वही देख रहा हूँ कि जिसकी इज्जत होती है, जिसके पास जिसका जिसकी जेबें गर्म होती है typically saying that, but सही कहा आपने कि बहुत छोटे छोटे गांवों से बहुत टैलेंटेड लोग, टैलेंटेड बच्चे हैं जो ये सपना देख के आ रहे हैं कि शायद उनकी जिंदगी सेट हो जाए। और शायद इस वजह से भी एक कारण था जो मैं जुड़ना चाह रहा था कि कम से कम अगर मैं जुड़ूं, मेरे जरिए कहीं तक तो पहुंचे, कहीं तक तो आवाज़ हम लोग शायद कर पाए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी दादा। सॉरी दादा, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, शो टेलीकास्ट कहाँ होगा पारू कहने ठीक है। फिलहाल तो मैं आंसर करूँ आपके बिहार, आप ही करेंगे? आप कर लेंगे सर? हाँ, आप कर लें। हाँ जी।
सो एट प्रेजेंट ये YouTube पे लाइव आएगा जब ये शो बॉम्बे भी देयर आर 2 ऑडिशंस आर गोइंग टू हैपन इन मुंबई एंड हैदराबाद इंडिया में. दिल्ली ऑलरेडी हो चुका है, बॉम्बे हैदराबाद वेरी सून इन अपकमिंग मंथ है. And we are going to tie with lot of other channels. I mean on social media platform So and also the TV channels. right.